साथियों, आज का जो वीडियो है वह मेरा सहारा इंडिया ग्रुप से जुड़ी हुई सोसाइटियां, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव और नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से। इस एक ही वीडियो में इन सब की जानकारी दी जाएगी, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट, जिसे आप सुन के आप आगामी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सहारा इंडिया से जुड़ी सोसाइटी के मैटर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा सीआरसी पोर्टल 18 जुलाई को लॉन्च हुआ। 18 जुलाई को लॉन्च होने के बाद लोगों ने अभी तक उस पर आवेदन करना शुरू किया है और अपनी अपनी सुविधा अनुसार कर रहे हैं। प्रत्येक वो निवेशक जो कि सहारा इंडिया से जुड़ा हुआ है और विभिन्न सोसाइटी में जिसका इन्वेस्ट है, उसे वहां पर आवेदन जरूर करना चाहिए। यह हमारी सलाह है। क्यों करना चाहिए? पोर्टल क्या है, पोर्टल के नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, क्या निवेशकों को केवल 10,000 की राशि मिलेगी या पूरी राशि का भुगतान होगा, कितने निवेशक क्लेम कर पाएंगे, डेथ क्लेम कैसे होगा, नॉमिनी कैसे क्लेम कर पाएंगे, गार्जियन किस रूप से क्लेम कर पाएंगे। कोई व्यक्ति जिसके कि कहने का मतलब ये कि मोबाइल नंबर आधार नंबर में डिफरेंट है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, अलग अलग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट है, वह सारे लोग कैसे पोर्टल पर आवेदन कर पाएंगे, इसकी पूरी की पूरी जानकारी हमारे द्वारा 20 जुलाई के बाद जो लगातार 20 वीडियो पोस्ट किए गए हैं उनमें दी गई है। उसके बावजूद भी कई लोग लगातार वही जानकारियां पूछते हैं जो जानकारियां हमारे द्वारा हमारे YouTube चैनल पर दी गई है। सहारा से जुड़े हुए लोग हो या सीआरसी से जुड़े हुए लोग, किसी ने भी इतनी स्पष्टीकरण जानकारियां टेक्निकल रूप से नहीं दी है जितनी कि हमारे YouTube चैनल पर दी गई है। उसके बावजूद भी उन्हीं सवालों को बार बार लोगों द्वारा कमेंट में रिपीट किया जा रहा है, जिनका जवाब देना हम आवश्यक नहीं समझते हैं, क्योंकि जो जो सवाल आपके थे उन सभी सवालों का जवाब हमारे द्वारा हमारे 20 वीडियो के अंदर दिया जा चुका है। दूसरी बात यह कि कई लोग ये सवाल कर रहे हैं सर, जिन्होंने कानूनी कार्रवाइयां की है, जिन्होंने क्लेम किए, क्या उन्हें भी आवेदन करना चाहिए? तो मेरा कहना यह है कि सभी को आवेदन करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 महीना पूरा गुजर चुका है, लेकिन 1 महीना पूरा गुजर चुकने के बाद भी 12 करोड़ निवेशक कहे गए। 12 करोड़ निवेशक इंडिया का, पूरे इंडिया के अंदर अगर 12 करोड़ निवेशक कहे गए तो क्या इस 1 महीने के अंदर क्या 1 करोड़ लोगों ने आवेदन किया? नहीं किया। 1 करोड़ लोगों ने भी अभी तक आवेदन नहीं किया। जाहिर सी बात है, बमुश्किल 2-2.5 करोड़ लोग यदि पोर्टल पर कंप्लेंट अपलोड कर पाए या तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस अवस्था के अंदर आज की तारीख में सरकार केवल यह डाटा कलेक्ट कर रही है कि वास्तव में कितनी राशि कितने निवेशकों को लौटानी है। और इस अवस्था के अंदर जब मामला 5,000 करोड़ का है और अभी जब राशि रिलीज करने की बात कही जा रही है, तो यहां निवेश करने वाले लोग जो कि पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। सहारा सीआरसी के मामले में अभी 5,000 करोड़ और भविष्य में जो राशि बची है वह राशि भी आएगी, और इसके साथ ही जितनी भी प्रॉपर्टियां है इस तरीके से उनकी राशि को भी अटैच रिलीज करके नियमानुसार कार्रवाई करके उनको लिया जाएगा। लेकिन बात यह आ रही है कि जब पोर्टल पर बमुश्किल 1-2 करोड़ ही अगर लोग अपनी शिकायत दर्ज कर पाए, तो ऐसी स्थिति में और किसी राशि की मेरे हिसाब से तो आवश्यकता ही नहीं बनेगी। क्योंकि आप खुद इस चीज पे गौर कीजिए कि 1 महीना हो चुका है। 1 महीना होने के बाद भी, चलिए मान लिया पोर्टल दिक्कत कर रहा है, लोग आगे पीछे दौड़ भाग करके बाद में भी अप्लाई करते जा रहे हैं, लेकिन अगर 2-2.5 करोड़ लोगों ने ही पोर्टल पे अपलोड किया और राशि जिन लोगों ने अपलोड किया उनकी राशियां कितनी है, अगर उनकी राशियां 24,000 करोड़ के अंदर ही हुई तो सहारा से भी फंड के अंदर जो अमाउंट पड़ा है उससे ही वो निपट जाएंगे। कहने का मतलब ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनका जो ब्लैक मनी जमा है वो तो आज की तारीख में पोर्टल पर आवेदन कर ही नहीं रहे। कई ऐसे लोग हैं जो गुजर चुके हैं, वो लोग आज की तारीख में आवेदन कर ही नहीं रहे। कई लोगों को तो आज भी इस चीज की जानकारी नहीं है कि सहारा सीआरसी का पोर्टल भी लॉन्च हो गया है जहां हमको शिकायत करनी चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जिनका इन्वेस्टमेंट केवल 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 है, वो इस चीज को भूल के बैठे हुए हैं। ऐसी अवस्था के अंदर कई लोगों के तो डॉक्यूमेंट तक खो गए। ऐसी अवस्था के अंदर यदि 2 करोड़ लोग भी यदि पोर्टल पे अपनी शिकायत अपलोड कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है।
तो ऐसी अवस्था के अंदर मैं प्रत्येक निवेशक से कहना चाहूंगा, यदि आपने पोर्टल पे अपनी शिकायत अपलोड नहीं की है तो आपको अपलोड कर देनी चाहिए, लापरवाही नहीं कर देनी चाहिए। अगर आपने किसी कोर्ट में कार्रवाई भी की है तो भविष्य में जब आप अपने कंप्लायंस के लिए जाएंगे तो बात यही आएगी, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार या उनके आदेश की पालना में जब सहारा सीआरसी का पोर्टल लॉन्च हुआ तो क्या उसमें आपने अप्लाई किया, यदि किया तो उसके डॉक्यूमेंट पेश करो। कहने का मतलब है कि यदि आप सहारा सीआरसी पोर्टल पे अप्लाई करते हैं और साल भर के अंदर भी आपका निस्तारण नहीं होता है तो उसके बाद आप किसी भी कोर्ट में स्टैंड कर पाएंगे। और एक जो भ्रामक बात चल रही है कि आप किसी अन्य जगह पर अपनी बात को नहीं उठा पाएंगे, जो बिल्कुल ही गलत है। आप उस चीज से बिल्कुल ही दूर रहिए। आप चाहें तो उसका स्पष्टीकरण हेल्पलाइन नंबर से ले सकते हैं। यदि आपको कोई तकनीकी दिक्कतें आ रही है तो पोर्टल पर हेल्पलाइन नंबर है, माना फोन लगता नहीं है लेकिन आपको लगाना चाहिए और बात करनी चाहिए। शिकायत पृष्ठ बना हुआ है जहां अपनी शिकायतें आप पेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आदर्श क्रेडिट, संजीवनी क्रेडिट और नवजीवन क्रेडिट के उन निवेशकों की जिन्होंने कि अपने भुगतान प्रपत्र कंप्लीट करके निर्धारित समयावधि के अंदर प्रेषित कर दिए गए थे। आदर्श क्रेडिट, संजीवनी क्रेडिट और नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जिन जिन निवेशकों ने अपने भुगतान प्रपत्र तैयार करके प्रेषित कर दिए, वह समस्त ही भुगतान प्रपत्र संबंधित सोसाइटी लिक्विडेटर और सेंट्रल रजिस्ट्रार को प्रेषित किए जा चुके हैं, जिस संदर्भ में आगामी जो भी प्रक्रिया होगी वह इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप व्हाट्सएप करते रहेंगे और आपके व्हाट्सएप पे हर क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी कोई अपडेट आएगा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं और हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए ताकि जो भी हमारा अपडेट है आप तक पहुंच पाए। तो कहने का मतलब यही है कि सहारा के मामले में सोसाइटियों में निवेश है तो पोर्टल पर अपनी शिकायत लॉगिन जरूर कराएं। आदर्श क्रेडिट, संजीवनी क्रेडिट, नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक जो कि रिट याचिका का पार्ट थे, जिन्होंने अपने भुगतान प्रपत्र प्रेषित किए, वह आगामी कार्रवाई के लिए संस्थित हो चुके हैं। उनका जो भी अपडेट आएगा आपको दिया जाएगा। और वह तमाम निवेशक आदर्श क्रेडिट, संजीवनी क्रेडिट, नवजीवन क्रेडिट जिन्होंने कि अभी तक कुछ नहीं किया है, उनको मैं ही कहूंगा यदि और कुछ नहीं करना चाहते हो तो कम से कम सेंट्रल रजिस्ट्रार और जो लिक्विडेटर आपकी सोसाइटी पे अपॉइंट है उनको अपना क्लेम आवेदन आप जरूर भेजिए। इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।